हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू रोमांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। Queen of Swords, Justice, Three of Cups, and King of Swords. Queen of Swords and King of Swords. Okay, Capricorn. I think आपके बीच में कुछ इश्यूज हैं जो कि अपने आप सॉल्व नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स को जस्टिस करना पड़ेगा, यूनिवर्स को बीच में आना पड़ेगा। थ्री ऑफ कप्स के साथ आप दोनों की एक दूसरे से बहुत कंप्लेन्स है। ओके, आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ या किसी रोमांटिक इंटरेस्ट की ही बात कर रही हूँ। यहाँ हो सकता है कि इस पर्सन ने अपना कमिटमेंट तोड़ा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी केयर नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरह से सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। मे बी इनके लिए इनके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों के साथ ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उन लोगों की ही बातें सुनते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है, पर जो आपको फील हो रहा है वही आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को फील हो रहा है। उन्हें भी लग रहा है कि उनसे ज्यादा आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आई मीन वो एक लास्ट पर्सन है आपके लाइफ में जिनकी परवाह आपको हो सकती है। और हर चीज आपके लाइफ में मायने रखती है सिवाय उनके। एंड आपके लिए आपके फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत मायने रखते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं और खुश नजर आते हैं और उनकी जरूरत आपको नहीं है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है। आप दोनों को ही लगता है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हैं। आपको लगता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को उनका कर्मा मिलना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि आप उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। यही चीज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को लगता है कि आपको आपका कर्मा मिलना चाहिए, आपको एक लेसन मिलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपके लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसको क्लियर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे आप लोग शायद। एंड इसीलिए ये सारे इश्यूज हैं। इसी चीज का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। ओके, आई मीन अगर आपकी लाइफ में ऐसा वाकई कोई है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की प्रायोरिटी बन गया है, तो इस चीज का फायदा इस थर्ड पर्सन को मिल रहा है क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। तो कोई चीज सॉर्ट आउट होने का या कोई चीज सॉल्व होने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। इस चीज का एडवांटेज दूसरे लोग ले सकते हैं। ओके,
हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Wands, Six of Cups, Six of Swords, and the Empress। यार सिचुएशन चाहे जो भी हो कैप्रिकॉर्न, आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, आपके और उनके हैप्पी मोमेंट्स को देख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये डॉल्फिन अपने हैप्पी मोमेंट्स के पिक्चर्स देख रही है जब आप साथ थे। यहाँ पर ये अकेली है और पिक्चर में आप साथ है। हो सकता है कि आपको ये पर्सन सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो या आपकी और उनकी पिक्चर्स उनके पास हो, वो उन पिक्चर्स को देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि थ्री ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बहुत खुश है सबके साथ। ऊपर से ये पर्सन शो नहीं कर रहा, बट जब ये पर्सन अकेले बैठा है अपने रूम में तो डेफिनेटली ये पुरानी यादों को मिस कर रहा है। पिक्चर्स देख रहा है आपकी और अपनी, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो स्वीट मेमोरीज अभी भी बाकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उनके लिए एक गिफ्ट है। ये बात वो आपसे बोले या ना बोले, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप उनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा मोरल करेज देती हैं, एंड एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस उन्हें हिम्मत देता है। आप दिखने में अमेजिंग हैं, आप उनके लिए परफेक्शन हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अलावा ये पर्सन किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। आपको रिप्लेस करने के बारे में ये पर्सन नहीं सोच सकता। हालांकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिचुएशन वर्स होती जा रही है और पता नहीं अब आप से वो क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि द एम्प्रेस के कार्ड के साथ उन्हें पता है कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। जो आप सोच रहे हैं कि जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन रियलाइज करे कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किया है, ये पर्सन ऑलरेडी रियलाइज करता है, चाहे ये पर्सन आपसे बोले या ना बोले। एंड द एम्प्रेस के कार्ड के साथ इस पर्सन को उम्मीद है अभी भी आपसे अफेक्शन पाने की, अभी भी आपसे अटेंशन पाने की, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हैं या कोई भी शब्द इस वक्त काम नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. So आपको कहा जा रहा है कि आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास खड़े हैं, आपको अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए. आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन कभी कुछ रियलाइज करेगा या नहीं, या आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा या नहीं. अगर ऐसी कोई डाउट्स आपके दिमाग में है तो उन्हें जाने दीजिए. अलाउ अ मिरेकल टू अकर. अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए फिलहाल, और आप देखेंगे कि अपने आप चीजें लाइन में आती जाएंगी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके इश्यूज को सॉल्व करे. तो वो होगा, बस आप वेट करिए कुछ समय के लिए, सिर्फ वेट एंड वॉच. तो ये थी रीडिंग आपके लिए जुलाई की 3rd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.